1 लाख रुपया किसी अननोन आदमी को दें बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या आप उससे पूछेंगे नहीं कि भाई तू काम क्या करता है, पैसे कैसे कमाता है और तुम्हारा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट कर देते हैं अपने दोस्त की सजेशन के ऊपर, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के ऊपर, और जो खास तौर पे मार्केट्स में ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आपको 1 लाख देते वक्त जो सवाल पूछे गए थे, आपको वही सवाल स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हुए पूछने चाहिए। जैसे ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लॉस हो जाता है। फिर आप कहते हैं स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर मी, इट्स अ गैम्बलिंग। लेकिन असल में आपने उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढने की कोशिश की जो आपको पूछना चाहिए था इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सबसे पहले एक बात समझने की जरूरत है, जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप जस्ट कोई नंबर या शेयर्स नहीं खरीद रहे होते, आप उस कंपनी में बिल्कुल छोटा सा ओनरशिप का हिस्सा हासिल कर रहे होते हैं। मतलब अगर कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी तो आपको फायदा होगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी के शेयर्स की प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली आपकी प्राइस भी ऊपर जाएगी, और अगर कंपनी को किसी तरह का नुकसान होगा तो आपके शेयर्स को भी नुकसान होगा। इसलिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सबसे पहले बिजनेस समझते हैं, उसके बाद फिर स्टॉक खरीदते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपके सामने 2 रेस्टोरेंट है। एक रेस्टोरेंट जो एक अच्छे ब्रांड्स के साथ, बहुत ज्यादा कस्टमर रीच के साथ, फिजिकल और ऑनलाइन दोनों बिजनेस में बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है, अच्छे प्रॉफिट्स के साथ ग्रो कर रहा है, और एक ऐसा बिजनेस जिसके कस्टमर बहुत कम है, ना फिजिकल बिजनेस है और ना ही ऑनलाइन डिलीवरीज का बिजनेस है। तो आप इस सूरत में किस रेस्टोरेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप उस रेस्टोरेंट को खरीदना चाहेंगे या उसमें पैसे लगाना चाहेंगे जिसकी कस्टमर बेस बहुत अच्छी है, जिस पे हर वक्त रश रहता है और जिसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है। तो जब आप स्टॉक खरीदने लगते हैं तो आप क्यों कंपनीज को नहीं देखते, कंपनी के बिजनेस को नहीं देखते और कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश नहीं करते? आप स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि प्राइस सस्ता लग रहा है, स्टॉक के प्राइस छोटे से हैं, दोस्त ने आपको रिकमेंड किया है, या सोशल मीडिया के ऊपर ये कंपनी ट्रेंड कर रही है, इसलिए आप उस कंपनी के स्टॉक खरीद लेते हैं। कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है। अगर इस बात की आपको समझ लग जाती है तो आप बिल्कुल एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह अच्छा डिसीजन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। मिसाल के तौर पे बहुत सारी कंपनीज है जो सीमेंट में, ऑयल में, फूड में, रिटेल में, बैंकिंग में, हर जगह काम कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि उनके कस्टमर कौन से हैं, क्या जनरल पब्लिक है या कोई बिजनेस टू बिजनेस उसका काम चल रहा है या बिजनेस टू गवर्नमेंट उसके क्लाइंट्स है। आपको उस कंपनी के फ्यूचर के बिजनेस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि फ्यूचर में इसके बिजनेस की क्या डिमांड होगी। जैसे आपको याद होगा शुरू में नोकिया के मोबाइल हुआ करते थे, आज मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते। शुरू में डीवीडी सीडी का बहुत ज्यादा बिजनेस हुआ करता था, आज वो बिजनेस खत्म हो चुके हैं। शुरू में फ्यूजी फोटो मशीन्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ करता था, कैमरास का, जहां पे एक रील को लेके जाया जाता था, आज वो बिजनेस खत्म हो चुके हैं। अगर कंपनी कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जिसमें कंपनी को कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो क्या कंपनी के पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लॉयल कस्टमर बेस लाइन है, या उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा लो है, या एक यूनिक किस्म की टेक्नोलॉजी उसके पास है जो उसके बिजनेस को कंपेटिटिव एडवांटेज देती है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। 2 बैंक्स हैं जिसके रेवेन्यू भी बराबर हैं और प्रॉफिट्स भी एक जैसे हैं, तो आप किस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? एक बैंक जो डिजिटल है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ट्रस्टेड मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस लाइन है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी है, और एक दूसरा बिजनेस है
जो ऑनलाइन काम नहीं करता, ऑफलाइन बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करता है, मैनेजमेंट ट्रस्टेड नहीं है, कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है, तो आप इस सूरत में किस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप उस बिजनेस में, उस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो डिजिटल है, जो एक्सेसिबल है, जो ऑनलाइन है, जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा आज के प्रॉफिट या रेवेन्यू को नहीं देख रहा, वो फ्यूचर के बिजनेस ग्रोथ को और सस्टेनेबिलिटी को भी देख रहा है। आपको क्या लगता है जो बिगनर इन्वेस्टर होते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि स्टॉक प्राइस लो है, खरीद लो, हर कोई खरीद रहा है, खरीद लो, प्राइस ऊपर जा रहे हैं, खरीद लो। लेकिन जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो सबसे ज्यादा अपना फोकस करता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर, कंपनी के मार्केट साइज के ऊपर, कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी के ग्रोथ स्ट्रेटजी के ऊपर, कंपनी की इंडस्ट्री के ऊपर, कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। इसलिए वॉरेन बफे से किसी ने पूछा कि भाई कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसने कहा कि आप उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिसको आप समझते हो और जिस बिजनेस का आपको पता है। उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट ना करो जिसका आपको बिल्कुल ही पता नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप ये चेकलिस्ट जरूर मार्क कर लें। क्या आपको कंपनी का बिजनेस समझ आ रहा है? कंपनी पैसे कैसे कमा रही है? क्या कंपनी की मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है? कंपनी का फ्यूचर में डिमांड कैसा है? कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा तो नहीं है? और सबसे अहम सवाल, अगले 5 से 10 सालों में कंपनी की ग्रोथ क्या होगी? अगर आपके पास इस चेकलिस्ट के आंसर क्लियर नहीं है तो आप अपनी मजीद रिसर्च करें, फिर अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार करें। स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा वो लोग बनाते हैं जो बिजनेस को समझते हैं, ना कि सिर्फ चार्ट्स और कैंडल्स को। रिमेंबर दिस, शॉर्ट टर्म में जितना भी स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आती है वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से आती है, और लॉन्ग टर्म में जितना भी स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आती है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस और ग्रोथ की वजह से आती है। इसलिए अगर अगली दफा कोई आपसे कहे कि ये स्टॉक अगले कुछ दिनों में डबल होने वाले हैं, तो आपने सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना है कि कंपनी असल में क्या करती है, क्योंकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट एक अच्छे बिजनेस से ही स्टार्ट होती है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ वैल्यूएबल लगा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आप सिर्फ स्टॉक को मत खरीदें, आप जब भी इन्वेस्ट करें बिजनेस खरीदने के लिए इन्वेस्ट करें, और बिजनेस अच्छा तब खरीदा जा सकता है जब आप बिजनेस को अच्छी तरह समझते हैं फिर खरीदते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।